नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं देश लाइव। आज हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। लेकिन अगर आप देश लाइव पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया नव भारत अभियान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में नव भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को वैश्विक शक्ति बनाना है। इस पहल के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नई नीति लागू। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लागू की है, जिसमें उद्योगों के लिए सख्त मानक और वाहनों की जांच प्रक्रिया को कड़ा किया गया है। इसके साथ ही जनता को प्रदूषण कम करने में योगदान देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किए। थाईलैंड की रानी सिरिकिट का निधन। थाईलैंड की रानी सिरिकिट का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने ग्रामीणों की मदद और पारंपरिक हस्तशिल्प के संरक्षण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की थी। थाईलैंड में शोक दिवस घोषित। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार ने राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। किसानों और मछुआरों को सतर्क रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में 15 की मौत। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों के परिवारों को सरकार की ओर से राहत राशि। तमिलनाडु में जल संकट पर उच्च स्तरीय बैठक। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में जल संकट की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की, जिसमें जल संरक्षण उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में अगले सप्ताह से लागू होने वाले विशेष जल प्रबंधन कार्यक्रम की। कर्नाटक में कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत। कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की है, जिससे लाखों किसानों को लाभ होगा। योजना के तहत किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान सांप्रदायिक तनाव। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में दुर्गा पूजा के दौरान सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने का आग्रह किया है। राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नई योजना। राजस्थान सरकार ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नई योजना की घोषणा की है, जिसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाएगा। योजना में डिजिटल शिक्षा और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर भी ध्यान दिया गया है। अमेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति और उनके परिवार पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति और उनके परिवार पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा है। कोलंबिया सरकार ने इसका विरोध करते हुए मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की योजना बनाई है। गुजरात में औद्योगिक निवेश सम्मेलन का आयोजन। गुजरात सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न उद्योगपतियों ने भाग लिया। सम्मेलन में निवेशकों को टैक्स छूट और सहायक योजनाओं की जानकारी। ओडिशा में समुद्री तूफान का अलर्ट जारी। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में समुद्री तूफान के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत टीमें तैनात कर। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें वृक्षारोपण और जल संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। अभियान में स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों को भी शामिल किया जाएगा। दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर नई पहल। दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें सड़कों पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती और जागरूकता अभियान शामिल हैं। इसके साथ ही महिलाओं के लिए हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप सेवा भी शुरू। हरियाणा में खेलों के लिए नई नीति लागू। हरियाणा सरकार ने राज्य में खेलों के विकास के लिए एक नई नीति लागू की है, जिसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नीति में खेल प्रतिभाओं के लिए विशेष स्कॉलरशिप और प्रशिक्षण केंद्र भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि देखी गई है, जिससे किसानों को लाभ हो रहा है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि उपभोक्ताओं को भी उचित कीमतों पर उत्पाद मिले। झारखंड सरकार ने राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें अवैध शिकार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत स्थानीय समुदायों को संरक्षण गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। पंजाब में कृषि संकट पर चर्चा के लिए बैठक। पंजाब सरकार ने राज्य में कृषि संकट पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की, जिसमें विशेषज्ञों और किसानों ने अपने विचार साझा किए। बैठक में उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के उपायों पर भी जोर दिया गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने अमेरिका पर युद्ध की साजिश का आरोप। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर युद्ध की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जबकि अमेरिका ने कैरेबियाई क्षेत्र में एक विमान वाहक पोत भेजा है। वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र से मामले की जांच का आग्रह किया है।